यूके में तो जॉब है ही नहीं। अगर आपका ये माइंडसेट है ना, तो आपको यूके तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में जॉब नहीं मिलेगी। और आज की वीडियो में मैंने इसी माइंडसेट के बारे में और ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करनी है जिस पे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, चाहे आप स्पाउस वीज़ा पे आओ या किसी भी वीज़ा पे आओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दिस इज हारिस एंड यू वाचिंग हारिस स्पीचर। आज की वीडियो में हमने बात करनी है स्पाउस वीज़ा पे अगर आप आ रहे हो या फिर किसी भी डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपने जॉब्स कैसे फाइंड करनी है। देखिए अगेन, मैं सिर्फ वही बात अपने चैनल पे करता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई की हुई हो या फिर मेरे सर्कल में किसी ने की हुई हो। आज अगर हम स्पाउस वीज़ा की बात करें तो मेरी वाइफ ने ये सारी चीज़ें अप्लाई की हैं और इन्हीं स्ट्रेटजीज़ के साथ उसने अपनी पहली जॉब ली थी और उसी स्ट्रेटजी के साथ वो आज तक जॉब्स ले रही है। देखो यार, मैं ये बात मानता हूँ किसी भी नए कंट्री में जॉब्स फाइंड करना चैलेंजिंग होता है। एक तो आपको कल्चरल शॉक लगता है, फिर आपकी एक लैंग्वेज का बैरियर होता है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड इस कि अगर आपका स्ट्रेटजी नहीं होगी ना या प्लान नहीं होगा, देन यू आर प्लानिंग टू फेल बेसिकली। तो इसलिए प्लान और स्ट्रेटजी की सारे प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द मेजर स्टेप्स जो आपको फुलफिल करने हैं इन ऑर्डर टू गेट द जॉब। सबसे पहला स्टेप, आपने अपनी सीवी अपडेट करनी है। अब जब मैं बात करता हूँ ना सीवी अपडेट करने की, यहाँ पे आपकी दो सीवीज अपडेट होंगी। एक सीवी वाली जॉब के लिए जो आपकी ऐसी जॉब होगी जो आपको अपने एक्सपेंसेस मीट करने में हेल्प करे, चाहे वो सिक्योरिटी की जॉब हो गई, डिलीवरी की जॉब हो गई, वेयर हाउस में जॉब हो गई, ठीक है। ये मेल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। फीमेल के एरिया में अगर आप आओगे तो आपके लिए रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई, सेल्स असिस्टेंट की जॉब हो गई या फिर किसी स्टोर में एज अ सेल्स रैप की जॉब हो गई। और जो दूसरी सीवी की कैटेगरी ना, वो बेसिकली आपकी फील्ड रिलेटेड से जॉब होगी, ठीक है। आप ये मत समझो कि अगर आपके पास पीछे एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है तो आपको ऑफिस की जॉब नहीं मिल सकती है। यहाँ पे ऐसी रेयर ओकेजन्स आ जाती हैं कि आपको ऐसा चांस मिलता है कि आप जॉब कर सको अपनी फील्ड की। तो इसलिए नेसेसरी है कि वो अपॉर्चुनिटी आए तो उसके लिए आप रेडी रहो, और उस रेडीनेस के लिए आपको एक सीवी अप टू डेट चाहिए ताकि कभी भी कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी आए आपकी फील्ड की तो आपका सीवी रेडी हो ताकि आप फ़ोन से अप्लाई कर सको। अपनी स्किल्स और अपनी क्वालिफिकेशन को हाईलाइट करके अपने आप को एक सूटेबल कैंडिडेट बनाना फॉर दैट पर्टिकुलर रोल जो आप अप्लाई कर रहे हो, ये एक आर्ट है। ऐसे नहीं आपने धड़ाधड़ सीवी बस फेंक देनी है और अप्लाई कर देना है, ऐसा नहीं होता। जो जॉब स्पेक्स है उसको देखो और मेक श्योर करो कि आप उसकी क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहे हो और आप उसकी स्पेक्स के ऊपर ऐसा आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो उससे कोलाइड हो रहा हो, तभी आपको कोई शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि आपने अपनी सीवी को टेलर करना है एज पर दी जॉब स्पेक्स वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर द रोल। और अपनी सीवी के अंदर ना ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें आपने लिखनी है जो आपको एक आई कैचिंग कैंडिडेट बनाए। कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस, कोई अचीवमेंट्स आपने हासिल की हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो बड़ी आई कैचिंग और अट्रैक्टिव हो। नाउ मूविंग स्विफ्टली ऑन टू स्टेप 2, जॉब प्लेटफॉर्म्स। जॉब सर्च कहाँ पे करनी है? देखें आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। लिंक्डइन है, इंडीड है, रीड है, मॉन्स्टर है, टोटल जॉब्स हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आउट देयर। मैं एक लिस्ट लगा दूंगा जिस पे आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अंडरस्टैंड करना, जो आपने अगर स्टेप 1 नहीं किया होगा ना तो स्टेप 2 आपके लिए बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो इसलिए मेक श्योर करो कि आपका स्टेप 1 अच्छे से आपने प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया है, तभी आप स्टेप 2 के ऊपर आओ। और एडिशनली सीवी के साथ साथ ना आपको अपना कवरिंग लेटर भी अपडेट करना है। अब कवरिंग लेटर अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं एक सैंपल लगा दूंगा और मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा जहां मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में ये कवर किया है कि सीवी सैंपल्स क्या हैं, कवरिंग लेटर्स के सैंपल्स क्या हैं। क्योंकि कवरिंग लेटर क्या होता है, बेसिकली एक ऐसे होता है जो एक्सप्लेन कर रहा होता है एम्प्लॉयर को कि हाँ यार ये वाकई ही चाहता है यहाँ पे जॉब करना। एज एन एम्प्लॉयर मैं क्यों इसमें इंटरेस्टेड हूँ इस बंदे के अंदर। अगर उसका कवरिंग लेटर के अंदर इतनी जान होती है ना तो वो आपको यकीनन एक इंटरव्यू भी दिलवा सकती है। मैंने कवरिंग लेटर्स पे बहुत टाइम लगाया है क्योंकि मुझे पता था कवरिंग लेटर्स बेसिकली मेरा एक शेक हैंड चांस है एम्प्लॉयर के साथ वर्चुअली। मैं देख तो रहा नहीं उसको, लेकिन कवरिंग लेटर वो बेसिकली एक वर्चुअली शेक हैंड है जो मैं अपने एम्प्लॉयर के साथ कर सकता हूँ इवन बिफोर फिजिकली सीइंग हिम। नाउ स्टेप 3, नेटवर्किंग। या नेटवर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो हम देशियों में ना कभी कभार कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं बहुत इंट्रोवर्ट्स ही होती हैं, तो उनके ऊपर एक नेचुरल नहीं आता कि आप किसी से बात कर लो, किसी से डायरेक्ट जाके अब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लो, ये नेचुरल नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड इज कि अगर आप नेटवर्किंग नहीं करोगे ना तो आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी जो क्या पता आपको नेटवर्किंग से मिल सकें। जैसे मैंने ये भी देखा है कि लोग मस्जिद में जाके किसी से बात कर रहे थे, लेट से कोई चैरिटी आप से अपना कलेक्ट कर रहा था, उसके थ्रू आपकी बातचीत किसी से हुई और उसके थ्रू आपको जॉब मिल गई। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड जगहों से जॉब मिल जाती है। तो इसलिए जो नेटवर्किंग है ना ये बड़ा की है। एक तो यार ह्यूमन लेवल्स पे भी ना आपको अच्छे से बात करना चाहिए सबसे, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट जो है ना आपको अनएक्सपेक्टेड एरिया से जॉब्स भी मिल सकती हैं। लोग बोल सकते हैं यार वो बंदा वहाँ पे फना जॉब ढूंढ रहा है, वो बंदा वेयर हाउस में जॉब ढूंढ रहा है, या वो बंदा सिक्योरिटी की जॉब ढूंढ रहा है, या वो बंदा सेल्स रैप की जॉब ढूंढ रहा है जो आपकी वाइफ या
आपका हस्बैंड कर सकता है। तो इसलिए हमेशा अंडरस्टैंड करो कि नेटवर्किंग इज़ बेसिकली योर नेटवर्थ। इसी से लिंक एडिशनल एक और पॉइंट मैं बोलूँगा कि आप लिंक्डइन, फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स या फिर न्यू इमिग्रेंट ज्वाइन करते हैं। यूट्यूब चैनल भी, ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हो, इस पर भी काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट आता है न्यू कमर्स या स्टूडेंट्स से रिलेटेड। लेकिन कहने का मकसद ये, जितना आप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, जो कि है रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के साथ अपने आप को रजिस्टर करना। यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैंने अपनी पहली जॉब इसी तरह ली थी, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के पास ना बहुत सारी एक्सक्लूसिवली जॉब रोल्स होते हैं जो कभी कभार कंपनीज एडवर्टाइज भी नहीं करती हैं। ठीक है, मैंने अपनी प्रॉपर ऑफिस वाली जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू ही ली थी। मैं रॉबर्ट हाफ में रजिस्टर्ड था उनके साथ। वो एक अकाउंटिंग की रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जिसने मुझे वहाँ पे बताया कि जॉब आई हुई, और मैं इंटरव्यू के लिए गया और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू मेरा हो गया था। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज बेसिकली कि आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी में अपने आप को रजिस्टर करवाना है, स्पेशली अगर आप अपनी फील्ड की जॉब ढूंढ रहे हो, क्योंकि जो आपकी फील्ड की जॉब होती है ना, वो मोस्टली रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू आपको ईजिली मिल जाती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्ट एप्लीकेशन। अब डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आप डालो यार। वो बेसिकली क्या होता है कि आप कंपनीज की वेबसाइट पे जाते हो जो आपको जॉब चाहिए, और उनकी कंपनीज के करियर प्लेटफॉर्म पे देखते हो कि कोई जॉब्स तो नहीं लगी हुई। मैं अपनी स्क्रीन पे लगा भी दूंगा कि किस तरह आपने करियर्स को नेविगेट करना है वेबसाइट्स पे, और जॉब अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज है कि आप कंपनी को बेसिकली ये दिखा रहे हो कि मैं इतना कीन हूँ कि मैं आपकी वेबसाइट पे आया हूँ और आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दे रहा हूँ। और इसका एक और प्लस पॉइंट भी होता है, अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू नहीं आ रहे हो ना, तो उनको, कंपनी को बेसिकली रिक्रूटमेंट एजेंसी को कोई फ़ी भी नहीं देनी होती है। क्योंकि जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, अगर आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाओगे ना, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी को कंपनी ने एक पे करना पड़ता है, एक पेमेंट के वो उसने आपको एक कैंडिडेट दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जाओगे तो कोई कमीशन नहीं होता, तो आपके चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी को पता होता है यार ये हमारे पास डायरेक्ट आया, हमें कोई फ़ी नहीं देनी है। अब मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको ना इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, देखो आपको CV, कवरिंग लेटर इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस करना है एम्प्लॉयर को, कि वो मजबूर हो जाए यार ये जॉब वाकई ये बंदा या बंदी डिजर्व करती है। और उसके लिए आपको क्या करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन। और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप है। इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जितने भी अच्छे हो जाएं, अगर आप पर्सनैलिटी या आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो ना, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए मॉक तैयारी करो। अब मॉक से ये मतलब है किसी भी फ्रेंड के साथ बैठ जाओ, उसको बोलो यार ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन मुझसे पूछो, आप उसको इंग्लिश में जवाब दो, ताकि आपको पता लगे आप कहाँ कहाँ स्टर कर रहे हो, कहाँ कहाँ रुक रहे हो, ताकि उसको आप एड्रेस कर सको प्रोएक्टिवली। ऐसा ना हो आपका इंटरव्यू कल हो और आप एक दिन पहले तैयारी कर रहे हो। हमेशा अपने आप को अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रखो, एज़ कम्पेयर टू यार कल है, कल इंटरव्यू है और मैं आज ही तैयारी कर रहा हूँ। आप करते रहो तैयारी। आप अपने माइंड में आप ये इमेजिन करो कि मेरा कल इंटरव्यू है, इस तरह अपने माइंड सेट को रखो। ये मत रखो कि यार पता नहीं कब इंटरव्यू कॉल आएगी। हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को रेडी रखो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, जो है इंग्लिश में बात करना। इंग्लिश की कम्युनिकेशन के ऊपर कमांड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ में ज़्यादा कवर कर चुका हूँ इस टॉपिक को, लेकिन मैं ब्रीफली यही बोलूँगा, किसी भी नेबर को देखो, किसी भी बंदे को देखो, उससे इंग्लिश में बात करो। अपने सर्कल को सिर्फ देसी या एशियन कम्युनिटी में मत रखो, किसी गोरे के साथ बात करो, किसी और कल्चर के लोग से बात करो, ताकि आपका जो एक्सपोजर है ना वो बढ़े। तो बेसिकली क्या होगा, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और नई नई चीज़ें सीखोगे। आपकी इंग्लिश पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको यही सक्सेसफुल एप्लीकेंट बनवाएगा। फाइनल पॉइंट, स्टे परसिस्टेंट। इसका ये मतलब है कि आपने मायूस नहीं होना, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, डिसग्रंटल्ड नहीं होना। ये पूरे जॉब सर्च के प्रोसेस है। इट टेक्स टाइम, इट्स चैलेंजिंग कमिंग इनटू अ न्यू कंट्री एंड फाइंडिंग अ जॉब, बट लेट मी अश्योर यू, मैं भी इस पीरियड से गुजर चुका हूँ। जब आपको रिजेक्शन मिलती है, आपको लगता है यार दुनिया ख़त्म हो गई। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड इस कि यार आपको अपनी रिसर्च और अपनी ना अप्रोच को चेंज करना है, बजाय अपने माइंडसेट को। आपने परसिस्टेंट रहना है, आपने करते रहना है जॉब अप्लाई। अंडरस्टैंड करना है कि फीडबैक क्या आ रहा है, क्योंकि जो अगर फीडबैक आपका कंस्ट्रक्टिव है, आप उस पर काम करो। कोई भी वीकनेस एरिया है जहाँ पे आप हो रहे हो, लेट्स से आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हुए हैं, तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी पे ज़्यादा जोर दो। या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू तक भी नहीं लेके जा रहे, तो अपने डॉक्यूमेंट्स पे तैयारी करो। अंडरस्टैंड करो कहाँ पे आपकी लैकिंग है। लेकिन मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आप ये स्टेप से काम करोगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। मैं गुजर चुका हूँ इस फेज से। इट्स टफ, बट आई कैन अश्योर यू कि अगर आप हार्ड वर्क करते रहोगे तो आपको डेफिनेटली डिविडेंड ज़रूर मिलेंगे। ऑन दैट हैप्पी नोट, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।